न्यूट्रल है हम, ये हमारा न्यूट्रिस्तान, ना कोई वजूद और ना ही पहचान, मैप में हम है नहीं, that is true, झंडा हमारा एक अजीब सा ब्लू। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। पता है हम लोग क्यों डिफरेंट हैं? आप लोग करते रहो लड़ाई कि कौन स्टार्ट कर रहा है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? हमारे शो में हमने पिछले शो में बोला था जैसे आंटी आपको पता नहीं था कि पेरिस के जो लोग हैं उनको पेरिजियंस कहा जाता है, ठीक है? आप हंसे थे, मैंने लास्ट टाइम में ओलंपिक्स की बातें कर रहे हैं आजकल पेरिस में हो रहे हैं, तो मैंने कहा था पेरिजियन लोग ये, पेरिजियन लोग वो, तो आप हंस रहे थे। तो मैंने कहा एक्चुअली में आंटी का इस पे हास्य टिप्पणी उचित थी इस पे, ये जो थी ना आंटी की हंसी, क्योंकि मैंने सोचा अच्छा दिल्ली वालों को डेलीइट्स कहते हैं, तो फिर पेरिस वालों को पैरासाइट्स कहना चाहिए। क्यों नहीं कहते? मैंने इस पे मोर ऑफ अ हंसी टाइप रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था कि पेरिस वालों को पैरासाइट्स कहना चाहिए, पर नहीं कहते क्योंकि बिकॉज पता है ना पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स क्या होते हैं? अरे क्यों आप ड्रामा कर रहे हो? आपको पता तो है। नहीं यार, कीटाणु टाइप होते हैं। कीटाणु, हाँ, पेस्टिसाइड्स पैरासाइट्स बोलते हैं, माइंड में पेस्टिसाइड्स आता है। बाय द वे ये इस वजह से क्योंकि हम ऐसी चीजों की बातें करते हैं, ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि भाई पैरासाइट्स क्यों नहीं कहते, और फिर वो पैरासाइट्स बोला जाए तो आंटी उसको पेस्टिसाइड सोचती हैं। इसलिए यहाँ पे जो टीम बैठी है, इसीलिए हमारा शो डिफरेंट है, क्योंकि बस थोड़ा डिफरेंट ही है। लोगों थिंकिंग यहाँ पे इतनी अलग है ना, कहाँ होती होगी। 3 डिफरेंट माइंड्स बैठे हैं यहाँ पर। मैं एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आज। ओके, आई डोंट नो ये इनफैक्ट नो आई एम गारंटीइंग इट कि ये सेगमेंट जो मैं आज अभी इंट्रोड्यूस करूंगा ये आगे बहुत पार होगा। क्यों पता है? अच्छा पहले मैं इस सेगमेंट का नाम बता दूं। इसका नाम रख दिया है? इसका नाम रखा है, वो आगे बड़ी न्यूज आती है उसका हम नहीं रख पाए हैं। नहीं, इसका बहुत, और इसका एकदम परफेक्ट नाम रखा है मैंने, जो कि फुल्ली एक्सप्लेन करता है कि मेरी क्या फीलिंग है इस सेगमेंट के बारे में और हमारे शो के बारे में। इस नए सेगमेंट का नाम है, मुझे हमारे शो से ना डर लगता है कभी कभी। मुझे हमारे शो से डर लगता है कभी कभी। क्यों? जो हम चीजें बोलते हैं देखो वो काफी सारी सच होने लग गई हैं। ये तो हमने ट्रंप के बारे में बोला था कि हमने ना महाराज ट्रंप करके, कि वो महाराज ट्रंप ऑफ ट्रंपिस्तान और ऐसे करके ना जोक, वो हमने जोक बनाया था कि वो करना चाहता है। फिर धीरे धीरे मिस्टर ट्रंप ने एक अपने किसी इंटरव्यू में बोला हाँ मैं डिक्टेटर बनना चाहता हूँ, चाहे एक ही दिन के लिए, पर मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगा ना पहले दिन के लिए मैं डिक्टेटर वर्ड यूज किया है उसने। क्योंकि ना मैं एक दिन के लिए डिक्टेटर, आई वांट टू बी अ डिक्टेटर जस्ट फॉर वन डे, ऐसे करके ना। वन डे में क्या कर लेगा? बस उसको ना वो एक दिन में मैं दिखाऊंगा कि अगर तुम मुझे पूरा कंट्रोल दे दो ना यूएस का, तो मैं बताऊंगा कि क्या कर सकता हूं मैं। ओह माय गॉड। अच्छा हम ऑफ टॉपिक नहीं जा रहे, पर हमने महाराज ट्रंप का टाइटल दिया था, और ये चीज फिर बाद में आई। रूल करना चाहता है वो, और वो बेसिकली वही चाहता है, वो कंप्लीट पावर चाहता है। और बाय द वे एंड जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग कर दी कि प्रेसिडेंट जो भी चाहे कर सकता है, बेसिकली उसके सारा कुछ पावर मिल गई है ना, सारा कुछ मिल मिला के महाराज ट्रंप, किंग ही तो होता है, जो होते थे महाराज, जिनको कोई टच नहीं कर सकता था। तो that's why you should be scared of our show. You fear us. नहीं, don't fear us, but listen to us and take what we are saying seriously. ले आओ यहाँ पे। एक नया साइड बिजनेस शुरू करने वाले हैं वो शायद, क्योंकि जो भी हम प्रेडिक्ट करते हैं वो सच हो जाता है। जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ जाओ यहाँ पे बताना शुरू कर देंगे। देख लो। और ये चीज और किससे आई? नहीं, आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ? एक और चीज जो सच हुई है, जो हमने पिछले ही शो में किया था। बताओ आंटी। क्या ओलंपिक्स के बारे में पिछले शो में हमने बोला था ना कि रिवर में जिन्होंने वो स्विमिंग
ट्रायथॉन की है। वो सारे एथलीट्स जो है वो सिक हो गए हैं। ओके, रिवाइंड ये पिंगू था कि रिवाइंड हो रहा है, मुझे पता नहीं था। ओ शाउट आउट पिंगू, जिसको भी पिंगू याद हो। एनीवे, मैं रिवाइंड कर रहा था आंटी की बात, क्योंकि आंटी सारे सिक नहीं हो गए हैं। ट्रायथलॉन अभी 2-4 दिन पहले हुई थी, किया था हमने प्रेडिक्ट किया था। हमने उस शो में 3 जो उनके मेडलिस्ट थे उनसे हमने बात की थी, फेक बात। और हमने फिर क्या किया था कि हमने कहा, ओ हेलो गोल्ड मेडलिस्ट, आप ठीक हो? जीवी, आप फिर साउंड इफेक्ट के बीच में हंसे हो। तो फिर ना हमने एक और से बात की थी, तो और ये बाद में एंड में, ठीक है। हमने ये किया था कि भाई एक तो हॉस्पिटल पहुंच गया। अब हमारा जोक क्या था कि वो रिवर में ना, पेरिस वालों ने कहा रिवर साफ है, 100 साल से गंदी पड़ी है, स्विमिंग बैन थी, अब कहते हैं साफ है, ट्रायथलॉन हो गया। हमने ये जोक किया था कि उनके पेट वेट खराब हो जाएंगे। अब न्यूज है कल के एक बेल्जियन और एक स्विस एथलीट को एक्चुअली में बीमारी हो गई है। अब उन्होंने ना, क्योंकि पॉलिटिकल चीजें भी इन्वॉल्व होती है, उन्होंने जिसने दे हैवंट कम आउट एंड सेड कि हाँ एग्जैक्टली यही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है इशू, पेट का है, और एग्जैक्टली यही रिवर में गंदे पानी में स्विम करने की वजह से हुआ है। हमने कहा नहीं है, बट मुझे हमारे शो से डर लगता है कभी कभी। मैं आपको बता रहा हूं, हम जो कहते हैं वो सच होने हो रही हैं चीजें। सो या मुझे लगता है अब आपको फोन कॉल्स आने वाली हैं, धड़ाधड़ आने वाले हैं, पूछने वाले हैं लोग कि भाई मोशाए हमारे बारे में बताओ। वो नहीं, हमारा मजाक उड़ाओ, हमें पता चले कि फ्यूचर में हमारे क्या होने वाला है। हम पे जोक बनाओ। मैं और सीनियर ओलंपिक्स लाई हूँ लास्ट टाइम की तरह। आंटी नहीं, लास्ट टाइम लेके आए थे आप। ऑलमोस्ट धमकी लगी मुझे आज ना। धमकी मुझे है कि मैं पीछे हट जाओ, पीछे हो जाओ, मैं ओलंपिक्स लेके आई हूँ और सीनियर वालों के। यस यस यस। अरे लास्ट क्योंकि टाइम पिछली बार तुम लोगों ने मजाक उड़ा दिया था मेरा कि क्या लेकर आई हो। हाँ, तो पिछली बार सिर्फ आपकी दवाइयाँ और एक्सरसाइज के ऊपर थे, आपने क्वेश्चन पूछ के आ गए उन लोगों से। ओलंपिक्स में कोई वो आपने सवाल थोड़ा पूछते हैं। वर्बल ओलंपिक्स करवाए थे, वाइवा करवाया था ओलंपिक्स का। क्या आप रनिंग करते हैं? 500 मीटर वाली करते हैं या 400 मीटर वाली? बस बेसिकली यही था। एथलीट से पूछा जाए कि दौड़ो, नहीं करते हो ना, बस ठीक है बैठ जाओ। भाई सीनियर्स से यही होता है, सीनियर्स के ओलंपिक्स यही होते हैं, उनको दौड़ाया नहीं जाता। अच्छा, आज क्या है आंटी? उनसे मैं आप इस बार अलग तरह की गेम उनसे मैं खिलवा कर लेकर आई हूँ। अब आपने वर्ड यूज किया है गेम। हाँ, गेम है कोई उसमें स्पोर्ट है, प्रॉपर गेम है, और उसमें प्रॉपर गेम होगी, उसमें विनर भी होगा, लूजर भी होगा। ओके, टाइम नाउ फॉर आंटी का इंटरव्यू। आंटी कौन सा गेम खिला के लाए उनको? स्टीयरिंग वाला? हमारे पॉडकास्ट वालों को कैसे सुनाई देगा? कुछ भी सिर्फ म्यूजिक सुनाई दे रहा है आंटी। वो स्टीयरिंग कॉन्टेस्ट में कुछ क्या सुनाई? पॉडकास्ट पे हमारे मैक्सिमम लिसनर्स हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा। अब ये सिर्फ स्क्रीन पे आप क्या स्टीयरिंग कॉन्टेस्ट कैसे? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं कमेंट्री कर देती हूँ, साथ साथ तुम फिर से वीडियो चला दो। आंटी का इंटरव्यू। तो एक दूसरे को देख रहे हैं दोनों कंटेस्टेंट्स, पलकें खुली हैं दोनों खिलाड़ियों की अभी भी। यस, आईज वाइड ओपन, ड्राइनेस की परवाह नहीं कर रहे हैं ये सीनियर्स। आंटी बस बहुत हो गया आंटी, दैट्स इट। क्या कर रहे हो?
ये कमेंट्री हो रही है कि अच्छा आंखें खुली हैं, अभी भी खुली हैं, they're still open। आप 4 और लैंग्वेजेस में बोल लो आंखें खुली है, पर वो कमेंट्री कैसे हुई? ओ अजय भी खुलियां हैंगिया ने। Was that Punjabi? Was that Jivi? Could you please offer Haryanvi for this? आंखें दीदा, I don't know, मुझे कुछ नहीं आती। दीदा आती नहीं मुझे। दीदा क्या था? मुझे हरियाणवी। अच्छा भाई, इसका नहीं फायदा हुआ आंटी। ऐसे देखो, ओलंपिक्स निकले जा रहे हैं, मुझे नहीं पता अब आपके पास और कुछ बचा है कि नहीं। देखो सीनियर्स के ऐसे ही होते हैं, मतलब उनको वो आवाज, कुछ कोई कमेंट्री, कोई पीछे कुछ कोई ऐसा करना चाहिए था। एटलीस्ट ये करते कि किसी ऐसी जगह पे उनको बैठाते कि पीछे से अगर बर्ड्स ही चहक रहे होते तो हमारे पास कोई और सिर्फ म्यूजिक आ गया, कुछ भी नहीं था इसमें आंटी। अब बारी आ गई है हमारी बड़ी न्यूज की, जिसका नाम हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि इस सेगमेंट को हम बड़ी न्यूज करेंगे क्या। यार इसको बड़ी न्यूज, ताजा खबर कर दें। पता नहीं, ताजा खबर बड़ी न्यूज, क्योंकि खबर तो हम ताजा ही देते हैं और वो बहुत बड़ी न्यूज होती है। एकदम बड़ी न्यूज तुरंत ताजी एक्सक्लूसिव न्यूज नहीं होती ना, एक दिन पहले की भी तो होती है। अब एक्सक्लूसिव का तो मतलब ही कुछ और होता है। एक्सक्लूसिव क्या? ओ एक्सक्लूसिव तो वो जैसे वो सारे के सारे चैनल वाले एनडीटीवी एक्सक्लूसिव, कोई नहीं, इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव। नहीं एक्सक्लूसिव तुम्हारा कुछ भी नहीं होता। एक्सक्लूसिव हमारे सेगमेंट्स के नाम होते हैं। हाँ, हमारे नाम एक्सक्लूसिव होते हैं क्योंकि वो हम ही रखते हैं। बट जो एक्चुअल न्यूज हम लेते हैं वो बेसिकली कंप्लीटली चीटिंग वाली होती है। हम उनके चैनल से न्यूज उठा के हमें बताओ न्यूज क्या है, ताकि हम उस पर तड़का लगा सके। इसका नाम अभी तक नहीं है। इसका तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। हाँ। मुझे एक चीज मैंने नोटिस की थी इसमें ओलंपिक्स में, जो रशिया और बेलारूस, जो अभी आजकल वॉर चल रही है ना यूक्रेन के साथ, रशिया भी है, बेलारूस भी उसको सपोर्ट करता है रशिया को, तो उनको ओलंपिक्स वालों ने बुलाया नहीं उन 2 कंट्रीज को, ठीक है। तो क्या किया, पर उन्होंने ये कहा कि भाई एथलीट्स जो भी उन 2 कंट्रीज के हैं, अगर वो आप आना चाहते हो ओलंपिक्स में, तो आप एक न्यूट्रल कंट्री के नाम को रिप्रेजेंट करते हुए ना आ जाओ, कंबाइन कर लो। एक न्यूट्रल बैनर के अंडर आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर लो विद इनविटेशन ओनली। हाँ, और पता है उन लोगों ने उन्हीं लोगों को इनवाइट किया था जो कि इन वॉर को सपोर्ट नहीं करते, जैसे उनके सोशल मीडिया से, उनके व्यूज, जैसे इंटरव्यू से, इन सब से उनको पता चला कि हाँ यही लोग हैं जो वॉर को सपोर्ट नहीं करते। इसी उन लोगों को इनवाइट किया कि भाई तुम आना चाहते हो, अगर तुम प्ले करना चाहते हो, क्योंकि बेचारे एथलीट्स की क्या गलती है इसमें ना, तो लोग उनको ऑप्शन दे रहे हैं। तो वो लोग आए, उन्होंने एक अपना क्या कहते हैं न्यूट्रल कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए, पर मैंने सुना AIN व्हिच इज इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट। AIN जो है इसकी, क्योंकि फ्रांस में है ना, तो ये फ्रेंच टर्म है, एथलेट इंडिविजुअल न्यूट्रल। यार मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता फ्रेंच का, बट ये उनका फ्लैग है जिसको वो लोग, और पर उन्होंने जिन लोगों को इनवाइट किया था, मैंने भी ये सुना था, कुछ लोगों ने मना भी किया था, कुछ लोग नहीं भी आए थे। यस, इन्विटेशन भेजा था। हाँ, कुछ लोगों ने, जैसे कि टॉप के टेनिस प्लेयर हैं दानियल मेदवेदेव, ठीक है, वो एक्सेप्ट करके टेनिस में वो टेनिस खेलने आए और सारा हार हूर के घर भी चले गए हैं वो। और कुछ लोगों ने रेसलिंग टीम रशिया ने, आंटी एक्सीलेंट पॉइंट, उन्होंने सबने रिजेक्ट कर, हम नहीं आना चाहते। अब इसकी हम डिस्कशन कर रहे थे ना कि अगर वो न्यूट्रल एथलीट बन के, रशियन होने के मतलब हैं, न्यूट्रल एथलीट बन के नहीं आना चाहते, तो उनकी रेसलिंग फेडरेशन, आई थिंक जीवी आपका पॉइंट था कि इनको रशिया से फंडिंग अच्छी मिलती होगी। हाँ, तो भैया अगर हम आ गए तो हमारा तो फंडिंग बंद हो जाएगी, हमारी तो पाइपलाइन बंद हो जाएगी। अगर आप इसमें नोटिस करो, जो टेनिस का है ये मेदवेदेव, ये तो इंडिविजुअली टॉप प्लेयर है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट स्पोर्ट खेलता है, तो इसको अपने ही पैसे बहुत हैं, तो वो आ गया करने के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल स्पोर्ट है, मतलब जिसमें कि उसका टीम नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो वो अपने पैसे कमाता है सारा कुछ। जो रेसलिंग टीम है और बहुत कमाता है, बहुत कमाता है, तो उसे इशू नहीं है। और जो रेसलिंग टीम है ना, जो रेसलिंग टीम है, उसको मुझे लगता है कि पूरी टीम है, उसको तो सपोर्ट जरूर रशिया से फंडिंग मिलती होगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने बोला भैया हम तो नहीं आते, कहीं पता चला यहीं से हमारी फंडिंग बंद हो जाए, क्योंकि इतने पॉपुलर स्पोर्ट्स भी नहीं होते। एक आध और है, जैसे अरीना साबालेंका, जैसे ये मेदवेदेव मेंस साइड पे टॉप के प्लेयर हैं, साबालेंका वुमेन्स साइड पे टॉप की टेनिस प्लेयर है। अरीना साबालेंका को जीवी प्यार से ताड़का भी बोलती हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। किसी ने देखा हो साबालेंका कैसी है कि यहाँ पे हम तीनों को इस टेबल के समेत उठा के और फिर आराम से टेनिस खेल सकती हैं वो।
that's how powerful she looks. पर Anyway, मजे की बात ये है कि बड़े प्यार से बोलती है ताड़का, जबकि ताड़का किसी को कभी कोई प्यार से नहीं बोलता। पर वो बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी बच्ची है वो, बहुत प्यारी है। पर देखने में पर अच्छा, ये जो 3 मेडल्स जीत चुके हैं ये AIN वाले इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट के अंडर जो खेल रहे हैं, 1 गोल्ड 2 सिल्वर। मुझे ये लगा कि ओलंपिक्स वालों ने इनको एक ना AIN या ये INA जो भी आप कह लो, इस बैनर इस नाम के इस फ्लैग के अंडर इनको इकट्ठा कर दिया। ये क्या अजीब सा नाम रखा है। हमने इन लोगों के लिए एक बेटर नाम रखा है। हमने इसका नाम रखा है न्यूट्रिस्तान। एक बार फिर बोलो ना आंटी, जरा प्यार से। आप इमेजिन करो कि आप साबालेंका हो या ताड़का हो। हमने इनकी कंट्री का हमने एक इमेजिनरी कंट्री जिसका हमने नाम रखा है न्यूट्रिस्तान। हाँ, इनंसिएशन इस बार अच्छी थी। तो न्यूट्रिस्तान हमने एक न्यूट्रल कंट्री बना के, और हमने इनके लिए क्या किया भाई, एक कंट्री है, फ्लैग इन लोगों ने इनका बड़ा टुच्चा सा बना दिया। ओके फाइन, हमने इस न्यूट्रिस्तान के लिए कंट्री को सबसे जरूरी क्या चाहिए होता है फ्लैग के अलावा? नेशनल एंथम। न्यूट्रल है हम, ये हमारा न्यूट्रिस्तान, ना कोई वजूद और ना ही पहचान। मैप में हम है नहीं, that is true, झंडा हमारा एक अजीब सबूत। देश में हमारे ना कोई ऊंच है ना नीच, माउंटेन रिवर और ना ही कोई बीच। न्यूट्रिस्तान में फिर क्यों रहते हैं हम, रशिया बेलारूस ने किया नाक में दम। ना हमारी वेबसाइट ना सोशल मीडिया, न्यूट्रिस्तान जब गूगल ने सर्च किया, फेसबुक और ट्विटर में नहीं था इसका नाम। The only thing we found was the jeeps on Instagram। न्यूट्रिस्तान सुनने में लगता टेस्टी डिश, ओलंपिक्स के बाद हमारी एक ही है विश। पैसा नहीं मांगता हमको, कर लो यकीन, बस हमको स्पॉन्सर कर दे माइटी सोयाबीन। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले हेलो, हाँ ठीक है, कर दूं एसी बंद? ओके। दिल न्यूट्रिस्तान, जान न्यूट्रिस्तान, दिल न्यूट्रिस्तान, जान न्यूट्रिस्तान। ये तो पाकिस्तान मुझे भी वही याद आया था, वही पाकिस्तान का दिल पाकिस्तान। सबसे सुपर हिट गाना है।